फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो जो जवाब आया है ज़राए के मुताबिक, इससे अगेन बार बार ये जवाब आते हैं, बार बार पीटीआई कोशिश करती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, वो फिर कहते नहीं आप बात करें सिविल लोगों से। सो क्यों वाई डू दे ट्राई अगेन एंड अगेन? फ्री ऐसे ही होता है। नवाज शरीफ साहब से जब बात हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट की, उनको सजाएं भी हो रही थी, सब कुछ भी हो रहा था, बट सामने यही कहा जा रहा था कि जी आप बात कर लें सियासी लोगों से। तो यू थिंक राइटिंग दिस लेटर वाज अ गुड आइडिया? देखिए, राइटिंग अ लेटर सजेस्टिंग कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके जो टेररिज्म में एफर्ट्स हैं वो हम उसके पीछे खड़े हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया था। और अच्छी बात है कि ये पहला एक राब्ता जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत महसूस की है। और ये आई डोंट थिंक कि बानी पीटीआई एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, दे एक्चुअली बिलीव इन दिस। एक कोशिश होती है बातचीत करने की, अगले दिन उनके खिलाफ इतनी बातें की जाती हैं, एक पूरा तासुर है कि हम फौज के किरदार के खिलाफ है। आपने अभी कहा कि वो एक पार्ट है, देश से कोई उनका लेना देना ही नहीं है। जाहिर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत बड़ा पार्ट है ना पॉलिटिक्स में। बट फैक्ट इज़ कि पाकिस्तान में इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म है कि ये जो सिस्टम है क्या ये कामयाबी से चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरी नज़र में कामयाबी से नहीं चल रहा, हो सकता है उनके ख्याल में कामयाबी से चल रहा हो। मिसाल के तौर के ऊपर वो ये समझते हैं, जब तक मुझे लगता है कि हम 2-3 साल में इकनॉमिक टर्न अराउंड कर देंगे। देखिए, मैं 93-94 से पाकिस्तान में हुकूमतों को बड़े करीब से देख रहा हूँ। ये मुल्कों में पॉसिबल नहीं होता 2-3 साल में कुछ भी होना। इज़राइल को हम कहते हैं आज टेक्नोलॉजिकल जाइंट है, लेकिन आप देखिए उसने अपने टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम था वो 85 में शुरू किया था, उनको 40-50 साल लगे हैं यहाँ पे पहुँचते हुए। सो आप तो ये आइडिया दे रहे हैं कि 40-50 साल तक रखें इस सिस्टम को। अगर आप चला सकते हैं तो आप 100 साल रखें, चला नहीं सकेंगे। हर शख्स जो आता है वो 10 साल से कम तो पाकिस्तान में एक तो कोई आते ही नहीं है ना। हर बंदा कहता है कि मैं 10-15 साल तो इधर ही हूँ, फिर उसके बाद आऊँगा, मैं देखूँगा आगे क्या होना है। होते ही नहीं, रेत की तरह अचानक पावर हाथ से निकल जाती है। रिलीफ या कुछ हमें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? रिलीफ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। ये जो मैक्रो इकोनॉमी की इस वक्त, आपसे मैं कहूँगा कि आप किसी वक्त प्रोग्राम करें जाके फैसलाबाद, आप प्रोग्राम जाके करें सियालकोट, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं। ये अच्छा आइडिया है, और यू विल रियलाइज कि वहाँ पे कितना बुरा हाल हो गया है लोगों, क्योंकि आपने ये जो डॉलर नीचे रखा हुआ है कैसे रखा हुआ है, आपने जो फिस्कल ये जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे रखा हुआ है कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है कि आपने इंपोर्ट्स में बैन किया हुआ है। जब आप इंपोर्ट 33% टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। सियालकोट जैसा बड़ा शहर जो है उससे एक्सपोर्ट जो है उठा के देखें कि क्या हो गई है। सो पाकिस्तान के अंदर अब इसीलिए तो 1,30,00,000 आदमी वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं ना कि गुर्बत में चला गया। सो पेइंग पावर नहीं रही। अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो बजाय ये जाली सेठों को ये जो फ़ायदा दिए गए हैं स्टॉक मार्केट में और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आई शुड बी वेरी वरीड कि 27% पाकिस्तान में 27% तेल और डीजल की खपत कम हो गई है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बहुत वरीसम। ओके, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एट सम पॉइंट पीटीआई को वापस लाना चाहिए इन द होल सर्कल, या बानी पीटीआई को। इज दिस द सोल्यूशन? कैसे, जबकि आपको नजर आ रहा है कि टसल होगी, मजीद सियासी इंस्टेबिलिटी होगी? देखिए ना, इसका फिर सोल्यूशन ये था कि आप 2 साल के अंदर उनका कोई पॉलिटिकल आंसर बना लेते जो आप नहीं बना सके। अब मसलन आप देखिए, आप प्रोग्राम करती हैं, बाकी लोग प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया स्टार्ट्स फ्रॉम इमरान खान, एंड्स ऑन इमरान खान। सो आप उसका सियासी जवाब बना ही नहीं पाए। सो आप कैसे उसको, या तो आप माइनस कर लेते। बट कोई तो रीज़न था। अभी जैसे फिर रब्ता हुआ, आगे से फिर एक सरजमेरी नज़र आई है, मुसलसल ही नज़र आ रहा है। यू वर पार्ट ऑफ दैट टाइम जब मामला बिल्कुल ही ख़त्म। बट फैक्ट इज़ दैट पाकिस्तान इज़ अपने आप किसी भी स्टेट से जो 1947 में 1950 में आज़ाद हुई, आप अपना कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आप इतना पीछे रह गए हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम जो आप कह रही हैं कि चलना चाहिए 100 साल और। तो ये देखें ना, इस नहीं, आई डिडंट से दैट। आई सेड आप एक मशवरा दे रहे हैं कि चल जाए। आपने कहा अगर सही तरीके से चलता है तो चला लें 100 साल। नहीं चल रहा। सो अब सोल्यूशन पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पिछले 70 साल से तो नहीं चला। तो अब जहाँ पे खड़े हैं उन्होंने मुज़ाकरात बंद कर दिए हैं, कोई अब लेटर लिख रहे हैं, अब वो वापस मुज़ाकरात पर आएंगे, क्या करेंगे? एक तरफ करें जलसा करेंगे, मुज़ाकरात वगैरह तो देखें ना, चीज़ें तो चलती रहती हैं। इमरान खान को पर्सनल तो प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल तो इमरान खान कल मान जाएं कि वो अबंडन कर देंगे पॉलिटिक्स, बाहर चल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बट मेरी जो 4-5 मुलाकातें हुई हैं खान साहब से, देखें वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपने मौक़िफ़ से।
और वो डिटरमेंट हैं और उनको इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट है, इतना बड़ा कंसेंसस देखिए ना जिन्ना साहब के बाद किसी पे पाकिस्तान में नहीं हुआ जो अब इमरान खान पे। अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात 26 नवंबर से भी पहले हो रहे थे, ये बात वैसे काफ़ी ज़राए ने ये बात बताई है, बट इतने कामयाब हो गए थे, दिस इज़ न्यूज़ फॉर मी। इसमें क्या कामयाबी है? अली अमीन ऐसे ही मार रहे हैं। आप उनको इमरान खान को जब भी वो कहेंगे उठा बनी गाला दे दें या किसी और जगह पे दे दें, वो तो हुकूमत तो शुक्र करेगी। इसमें इमरान खान का क्या फ़ायदा? देखिए ना, इमरान खान का तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, इमरान खान से डायलॉग ये नहीं है कि इमरान खान को आप बनिगाला ले जाए। इमरान खान आज कहेंगे जी ठीक है मैं नहीं बोलता या मैं नहीं इंसिस्ट करता, तो वो तो उनको कहेंगे जी आप दुबई जाएं, आप सऊदी अरब जाएं, आप लंदन जाएं। नहीं कहा जाएगा वैसे। बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए है कि इमरान खान अबंडन कर दें पॉलिटिक्स और बाहर चले जाएं। लेकिन बाहर जाके पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी, वहाँ पे बहुत उनके फॉलोअर्स हैं। नहीं, शहबाज शरीफ बन जाएंगे, क्या बात कर रही हैं? इमरान बाहर चले गए, इमरान खान बाहर चले जाते हैं, आज डील कर लेते हैं, शहबाज शरीफ बन जाएंगे, हुकूमत के तो दर्द सर खत्म हो जाएगा ना। सो इशू ये नहीं है, वो तो मुज़ाकरात 99% वो तो शुक्र करेंगे कि इमरान खान बाहर चले जाएं। ये तो अली अमीन के माइंडसेट के मुताबिक 99% कामयाब हो गए ना कि वो उनको कह रहे हैं बनी गाला चले जाएं। इमरान खान का एक ही चीज़ होगी जिसके ऊपर उनके मुज़ाकरात की डिपेंड करने हैं, वो है इलेक्शन। अगले इलेक्शन आपने कराने हैं और जो हुकूमत का नुक्ता नज़र जो होगा वो ये होगा कि इमरान खान से टाइम कितना लिया जा सकता है। दिस इज़ द ओनली फार्मूला जिसके ऊपर पाकिस्तान ने आगे जा सकता है। देखिए, अगर आप ये कहें कि इमरान खान जो है वो 2 साल जेल में रहने के बाद वो खामोश हो जाएं और वो सियासत बंडन कर दें या बनी गाला चले जाएं या वो उधर चले जाएं, that won't happen, right? That probably अली अमीन की सजेशन हो सकती है। I was going to ask अली अमीन गंडापुर की पोजीशन क्या है? जब जुनैद साहब को लगाया कि आप पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में, तो सबने कहा कि शायद एक पावर कम हो रही है अली अमीन गंडापुर की। वो तो जाहिर है कि पावर कम हुई ना प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट और वो पहले पार्टी भी चला रहे थे, अब ज़रा पार्टी वो नहीं चला, उनके मुखालिफ को जो है वो पार्टी पोजीशन मिल गई। 26 नवंबर के बाद अली अमीन गंडापुर ने अपनी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया है ना, बाय गोइंग बैक। अकेले रह गए हैं, उन्होंने ग्रुप्स हैंडल नहीं किए, लोग MPAs में या ऊपर भी जो भी उनकी कमियाँ। लेकिन देखिए एक बात है, अली अमीन हो या हमारे हों ये आतिफ खान हो या कोई भी और हो, इनकी अपने झगड़े होंगे बट दे आर कमिटेड विद इमरान खान, दे ऑल आर। उसमें कोई हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि आई नो देम पर्सनली, आई नो देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। सो ये जो कह रहे हैं कि खुद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आस्तीन के सांप है हमारी पार्टी में, बहुत ये आपस में आपसी झगड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल इश्यूज हैं बट एवरीबॉडी इज डेडिकेटेड टू पीटीआई। जुनैद हो गया, अली अमीन हो गया, आतिफ हो गया, खान साहब से बाहर नहीं जाते। राइट। सो अब हम ये देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके असरात हमें हाई कोर्ट पे भी नज़र आए, शायद मज़ीद नज़र आए। सो ये सिस्टम अब प्रिवेल करेगा, लग ही रहा है। असरात क्या है? मतलब आपने प्रैक्टिकली कोर्ट्स ख़त्म कर दिए, देयर आर नो हाई कोर्ट्स। आपकी जो सारे हाई कोर्ट्स के इस वक्त जजेस हैं उनमें एक रेस लगी हुई है अगला चीफ बनने की। मुझे नहीं समझ आती वो चीफ बन के क्या करेंगे। ऊपर भी यही हालात हुए हैं। सो इट्स प्रैक्टिकली तो कोर्ट्स आर ओवर। बट एक जो तासुर था कि की तहरीक चलेगी, आपने तो कहा था नहीं चलेगी, बट एक तासुर था कि शायद चलेगी। हामिद खान साहब ने भी कहा, एंड आई नो आपकी जो राय है उनके बारे में, मगर एक उन्होंने बयान तो दिया कि मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस है ही नहीं। इस बयान से तो देने से तो काफ़ी नहीं है ना, पब्लिक प्रेशर नहीं है, लॉयर्स का प्रेशर नहीं है, सड़क के ऊपर प्रेशर नहीं है। नहीं एक्सेप्ट तो खैर देखिए, आप ब्रिटिश राज जब था उसके खिलाफ कितने को मुजाहरे हुए थे पहले। वो तो ताकत में जब होते हैं तो मुजाहरे नहीं होते ना, जब ताकत खिसकना शुरू होती है ना फिर लोग निकलते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि जो तंजीम का प्रॉब्लम है वकला में भी और ये पीटीआई आप देखें, मैंने आपके साथ हाँ जर्नलिस्ट बेचारे तो रह ही कोई नहीं गए, फारूक ही हो गए। मैंने आपको जो पहले इतना अर्सा पहले जब मैं आपको कह रहा था कि पीटीआई को ग्रैंड अलायंस बनाना चाहिए, आई थिंक मंथ्स बैक आई सेड टू, आपने 6 महीने ज़ाया करके अब आप उसके ऊपर आए। उसके बाद आपको 8 फरवरी को जब आपने चलानी थी तहरीक आपने नहीं अब 8 फरवरी को चल रही है, लग रहा है आपका मशवरा 1 साल बाद माना उन्होंने। तो आप मुझे टाइमिंग सब कुछ, अब उसके बाद आप मुझे बताइए, मैंने आपसे कितनी बार कहा आके यहाँ पे कि जी वकील तो नहीं इमरान खान को छुड़ा सकते, सियासत चाहिए। ये कोई लीगल बैटल तो नहीं है, इमरान खान अपनी को कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से जेल में नहीं है ना, वो तो अपनी सियासत की वजह से जेल में है।
वो पॉलिटिकल आपकी है कोई नहीं है। आपने एक दिन आप जो है वो हम मुज़ाकरा चाहते हैं, अगले दिन हम जो है वो खिलाफ हो जाते हैं, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। यू नो खान साहब, आपको पता है कि ये वहीं से कहा जाता है। देखिए खान साहब ही ने कार्य होगा, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है खान साहब में कि को दो तीन एक तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, एक आपको एडवाइस चाहिए और एक आपको जो है वो हिकमत अमली चाहिए। और अब पीटीआई का कार्डर खत्म कर दिया, कोई बैलेंस करने के लिए नहीं है सब पीटीआई में, दे आर ऑल वन साइडेड। पीटीआई डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, इट्स इमरान खान एंड पीपल, दरमियान में तो कोई है ही नहीं। मतलब ये जो लोग जाते हैं, आप इन सब को जानती हैं, थोड़ा बहुत जानती हैं, ज़ाहिर है पहले तो थे ही नहीं ये लोग। इनमें से किसी की जुर्रत भी है कि खान साहब से बात करें? वो 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये ना इनको बुरा लग जाए तो अगली दफ़ा हमें आने से मना करते हैं। You could do that and others could do that, इख्तिलाफ करते थे, देखिए ना, हमें एडवाइस देते थे। उसकी वजह है ना कि खान साहब हमें जानते थे, हम उन्हें जानते थे। जब आप जानते होते हैं तो फिर बात हो सकती है ना, आप जानते ही नहीं है तो आप क्या बात करेंगे? ठीक है, पैका एक्ट पे बहुत दफ़ा आपसे ये सवाल हुआ है कि आपने भी तो वो करवा ही लिया था अगर हाई कोर्ट ना होता। इस दफ़ा हाई कोर्ट नहीं है, एंड आई रियलाइज कि उसमें डिफरेंस है, लेकिन ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि वो कहते हैं 7 साल की सज़ा आपने दी, हमने सिर्फ 3 साल की। नहीं, पैका तो खैर मेरा तो नहीं था, हमारा तो पीएमडीए था ना, जिसमें मैं आपको बुलाया भी था, मैं आपको समझाया भी था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, बिकॉज वो सिविल लॉ था। सिविल लॉ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मीडिया के लॉज कभी भी क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अ क्रिमिनल लॉ, दिस इज अ क्रिमिनल लॉ, इसमें तो सजा है ना। उसमें तो हमने ये किया था कि जुर्माने रखे थे। बट बैरिस्टर अकील हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा 7 साल सजा थी। नहीं, कभी भी नहीं थी, कोई इस तरह की नहीं थी, it was just a fine। नहीं, आप खुद मीटिंग्स में आई थी मेरे साथ, और आपको पता है कि वो सिविल लॉ था। काफ़ी लोगों ने नहीं मानने दिया, और मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लॉ हमने लेके आए थे और उसमें हमने सिर्फ फाइन्स रखे थे। अब प्रॉब्लम देखें इसमें क्या है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये इन्होंने प्रमलगेट तो कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे जो टॉप के लोग हैं उनको आम लोगों की मुश्किलात का तो अंदाज़ा भी नहीं होता, और आम लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बनाने का इनका मकसद तो यही है ना। 2-3 हज़ार लोग हैं जी पीटीआई के, उनके हम मुंह बंद कर लें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, अब आपने टीवी बंद कर दिया, टीवी की रेटिंग्स गिर गई, आपने जो अखबार था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद जो सोशल मीडिया के लोग जो पाकिस्तान से आप पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आपने उनको पकड़ लिया। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ कि सारा सोशल मीडिया बाहर के लोगों ने संभाल लिया, पाकिस्तान में उनको काउंटर। लेकिन यू रियलाइज, और आप तो वोकली कहते रहे, उनमें से बहुत सारे बिल्कुल इनसेन बातें करते हैं, वो डिवीजन कराते हैं, आप तो खुद ये बात मानते रहे। वो तो बाहर है ना, अब तो उनको क्या करेंगे? पीकॉन पे लगाएंगे। सो यू सेइंग कि क्या करें फिर? आपने क्या करना था, आपने जो पाकिस्तान के अंदर लोग थे जो आपके कंट्रोल में थे, उनको कुछ समझाते, कोई बात करते तो कोई वो जवाब तो रिजनेबल हो सकता था ना। अब आपने सारी अपनी अपोजिशन जो है, आपने अपोजिशन की जो जायज़ अपोजिशन है वो भी आपने ख़त्म कर दी है। सो इसलिए आप कह रहे हैं कि नाजायज़ बातें करने वाले एकदम उनको आपने मौका दे दिया ना। ठीक, आप देखें ना, बाहर जो सेपरेटिस्ट बैठे हुए हैं, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं जो पैसे बना रहे हैं, तो दोनों ग्रुपों की मोहर लगी हुई है।